आज की वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड बुक की। सोचिए, आप एक भीड़ में खड़े हैं। चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन अचानक आपकी नजर एक इंसान पर ठहर जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छिपी है। उसके होंठों से तो शब्द निकल रहे हैं, लेकिन दिल की आवाज कहीं और ही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है? हम इंसान अक्सर यह मानते हैं कि बात करने के लिए शब्द ही सबसे जरूरी है, मगर सच्चाई ये है कि असली कम्युनिकेशन कभी शब्दों पर निर्भर नहीं होता। वो छोटी छोटी हरकतें, चेहरे के हाव भाव, आंखों की नमी, आवाज का टोन, ये सब मिलकर हमारी असली कहानी बयां कर देते हैं। और यही है वो कला जो हमें दूसरों के मन को पढ़ने में मदद करती है। द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। जरा सोचिए, अगर आप किसी की सिर्फ नजरों को देखकर समझ पाएं कि वो क्या महसूस कर रहा है, अगर उसकी आवाज के उतार चढ़ाव से आप जान लें कि वो सच बोल रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। न कोई झूठ आपको धोखा दे पाएगा, न कोई अनकहा राज आपसे छुपा रहेगा। ये सिर्फ पढ़ने की कला नहीं है, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा करना वाकई संभव है? क्या इंसानों का मन इतना आसान है कि उसे पढ़ा जा सके? जवाब है हाँ, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी कोशिश कर ले, उसका दिमाग और शरीर हमेशा उसके असली भावों को उजागर कर ही देता है। बस हमें उन संकेतों को पहचानना सीखना होता है। जब आप ये कला सीख जाते हैं तो दुनिया अचानक बदल सी जाती है। वो दोस्त जो मैं ठीक हूं कहता है, उसकी आंखों में छिपे दर्द को आप पकड़ लेते हैं। वो व्यक्ति जो मुस्कुराकर सामने खड़ा है, उसके झूठ को आप आवाज की हल्की सी कांप से पहचान लेते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको सिर्फ लोगों को समझने की क्षमता नहीं देती, बल्कि उनसे गहरे स्तर पर जुड़ने की ताकत भी देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कला सिर्फ दूसरों को पढ़ने तक सीमित नहीं रहती। जब आप लोगों को बेहतर समझने लगते हैं, तो आपके रिश्ते, आपकी बातचीत और यहां तक कि आपकी सफलता भी एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। क्योंकि जब आप सामने वाले की सोच जान जाते हैं, तो आप उसके दिल तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप बिना बोले ही लोगों के असली भाव समझ लें, जहां आप झूठ और सच में फर्क कर पाएं, और जहां आप उन अनकही बातों को सुन पाएं जो लोग अपने शब्दों में कह नहीं पाते। यही है इस किताब का जादू। ये आपको लोगों को समझने की एक नई नजर देती है। क्या आप तैयार हैं इस सफर पर चलने के लिए, जहां हर निगाह, हर मुस्कान और हर खामोशी एक नई कहानी कहेगी? चैप्टर 1, द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपसे बात करता है तो असली मायने उसके शब्दों में होते हैं या उसके इशारों में? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप किसी से मिलते हैं, वो मुस्कुरा रहा है, हाय कैसे हो कह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। उसकी मुस्कान जबरदस्ती सी लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि उसके शब्द और उसका भाव एक दूसरे से मेल नहीं खाते? यही है कम्युनिकेशन का पहला सच। असली बातचीत शब्दों से नहीं, बल्कि बिना बोले होने वाले संकेतों से होती है। जब दो लोग मिलते हैं तो उनका दिमाग कई लेयर में काम करता है। एक लेयर शब्दों की होती है जो वो जुबान से कहते हैं, लेकिन उससे कहीं गहरी लेयर होती है उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी आवाज की। और यही लेयर ज्यादा सच बोलती है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मैं ठीक हूं कहा, लेकिन आपको उसके अंदाज से पता चल गया कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यही है कम्युनिकेशन बियॉन्ड वर्ड्स। ये वही चीज है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। हमारी आंखें, हमारे हाव भाव, हमारी सांसों की रफ्तार, सब कुछ बिना बोले हमारी भावनाओं को उजागर कर देता है। असल में जब हम जन्म लेते हैं तो शब्दों से पहले हम इशारों से दुनिया को समझते हैं। एक बच्चा बोल नहीं सकता, फिर भी उसकी आंखों से, उसकी हंसी से और उसके रोने से हमें समझ आ जाता है कि वो क्या महसूस कर रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शब्दों पर इतना ज्यादा भरोसा करने लगते हैं कि इन इशारों की असली ताकत भूल जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन नॉन वर्बल सिग्नल्स को पढ़ने की कला सीख जाए तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है।
आप भीड़ में खड़े होकर जान सकते हैं कि कौन आत्मविश्वास से भरा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। आप अपने दोस्तों, अपने परिवार, यहां तक कि अनजान लोगों के मन को भी पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो आपके रिश्तों को गहराई देती है और आपको दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की क्षमता देती है। लेकिन ये सब आसान नहीं है, क्योंकि इंसान अक्सर अपने असली भावों को छुपाने की कोशिश करता है। वो मुस्कुराता है ताकि अपने दर्द को छुपा सके। वो शांत रहता है ताकि अपना गुस्सा दबा सके। मगर उसकी बॉडी, उसका चेहरा और उसकी आवाज हमेशा सच बोलते हैं। बस आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। जब आप इन संकेतों को समझना शुरू करते हैं तो अचानक आपको एहसास होता है कि लोग आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, बिना बोले, बिना कहे। वो जो भी महसूस कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे जेस्चर्स में, उनकी हल्की सी नजरों में, उनकी आवाज के एक छोटे से बदलाव में छुपा होता है। और यही है असली शुरुआत, दुनिया को बिना शब्दों के पढ़ने की शुरुआत। जब आप ये कला सीख जाते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि उनकी कहानियों को पढ़ने लगते हैं। उनके अनकहे सच, उनकी छुपी हुई भावनाएं, सब कुछ आपके सामने खुलने लगता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये सफर यहीं से शुरू होता है, उस पहली सीढ़ी से, जहां आप समझते हैं कि असली कम्युनिकेशन वो है जो बिना बोले होता है। और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपकी दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहती। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जो सोचता है वही क्यों महसूस करता है और वैसा ही क्यों व्यवहार करता है? दिमाग एक रहस्यमय भूल भुलैया की तरह है, जहां विचार, भावनाएं और आदतें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। बाहर से हम भले ही शांत दिखें, मगर अंदर का तूफान कभी नहीं रुकता। हर इंसान के मन में ऐसे हजारों विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में वो कभी जुबान से नहीं कहता, लेकिन उसका शरीर और उसकी आंखें सब बयां कर देती हैं। हमारा दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आप किसी से बात कर रहे हों, किसी भीड़ में खड़े हों या अकेले बैठे हों। आपका मन लगातार उन चीजों को महसूस कर रहा होता है जिन पर आपका ध्यान भी नहीं जाता। जैसे जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आपके मन में तुरंत एक एहसास पैदा होता है, क्या ये भरोसे लायक है? क्या ये सच्चा है? और हैरानी की बात यह है कि ये फैसला आप बिना एक शब्द सुने भी कर लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इंसानी दिमाग सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करता, ये उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है जिनका हमें अक्सर एहसास भी नहीं होता। उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी आंखों की दिशा, उसकी सांसों की रफ्तार, यही सब मिलकर हमें सामने वाले के असली भावनाओं की झलक दिखाते हैं। अक्सर लोग अपनी सच्चाई छुपाने की कोशिश करते हैं। वो मुस्कुराते हैं जबकि अंदर से टूटे हुए होते हैं। वो मैं ठीक हूं कहते हैं जबकि उनकी आंखें दर्द में डूबी होती हैं। और यहीं पर समझने की ये कला काम आती है। जब आप किसी के मन को पढ़ने लगते हैं तो आप सिर्फ उसके शब्दों को नहीं सुनते, आप उसके अनकॉन्शियस सिग्नल्स को पकड़ते हैं। जरा सोचिए, जब आप अपने किसी करीबी को देखते हैं और बिना कुछ कहे समझ जाते हैं कि वो परेशान है। वो बस आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, लेकिन आपको उसके भीतर की बेचैनी साफ नजर आ जाती है। यही है इंसानी दिमाग को समझने की ताकत, एक ऐसा एहसास जो शब्दों से परे है। दिमाग सिर्फ भावनाओं को नहीं छुपाता, बल्कि कभी कभी हमें धोखा भी देता है। हम सोचते हैं कि हम सब कंट्रोल में हैं, लेकिन असलियत यह है कि हमारी बॉडी और हमारे एक्सप्रेशंस हमारे अंदर की सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर कर देते हैं। यही कारण है कि जब आप इस कला में माहिर होते हैं तो आप लोगों को उनकी असली पहचान में देख पाते हैं। समझने की ये यात्रा आसान नहीं है। ये पेशेंस मांगती है, शार्प ऑब्जर्वेशन मांगती है और सबसे ज्यादा एम्पैथी मांगती है। जब आप दूसरों के मन की गहराई तक उतरते हैं तो आपको सिर्फ उनके इशारे नहीं, बल्कि उनकी कहानियां दिखने लगती हैं। आपको एहसास होता है कि हर मुस्कान के पीछे एक कारण है, हर चुप्पी के पीछे एक दर्द है और हर नजर में एक राज छुपा है। यही कारण है कि दिमाग को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक कनेक्शन है, इंसान से इंसान को जोड़ने वाला पुल। जब आप ये सीख जाते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं समझते, बल्कि उन्हें महसूस करने लगते हैं। और यही वो पल है जब आप दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा साफ नजर से देखने लगते हैं।
अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसके शब्दों को मत सुनिए, उसकी आंखों में झांकिए, उसकी आवाज को सुनिए, उसकी खामोशी को महसूस कीजिए। क्योंकि मन की सच्चाई हमेशा वहीं छुपी होती है जहां हम देखना ही भूल जाते हैं। यही है मन को समझने की असली कला, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सिर्फ देखकर सब समझ लेते हैं? जैसे वो किसी की चाल, उसकी आंखों की हलचल या उसके हाथों की हरकत देखकर बता देते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। यही है ऑब्जर्वेशन की असली ताकत, वो हुनर जिससे आप उन चीजों को देख पाते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि गहराई से देखना है। ये उस काबिलियत का नाम है जिसमें आप हर छोटे से छोटे इशारे को पकड़ लेते हैं। जैसे जब कोई इंसान बात करते हुए बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रहा हो या बार बार इधर उधर देख रहा हो। ये इशारे चुपचाप उसकी बेचैनी, उसके डर या उसके मन की उलझन बयान कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, आप एक कैफे में बैठे हैं। पास वाली टेबल पर 2 लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति तेज आवाज में हंस रहा है, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर देख रही हैं। उसकी हंसी बनावटी है। अगर आप ध्यान दें तो आपको उसकी घबराहट साफ महसूस होगी। ये है ऑब्जर्वेशन का जादू, वो चीजें देखना जो बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। असल में इंसान का दिमाग और शरीर कभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहते। जब वो घबराया हुआ होता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। जब वो गुस्से में होता है तो उसकी जबड़े की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। जब वो खुश होता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये सब संकेत हमारे सामने होते हैं, बस ज्यादातर लोग उन्हें नोटिस ही नहीं करते। ऑब्जर्वेशन की शक्ति सिर्फ दूसरों को समझने तक सीमित नहीं है। जब आप ध्यान से देखने लगते हैं तो आप दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। आपको छोटी छोटी बातें नजर आने लगती हैं, जैसे किसी के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान जो सिर्फ 1 सेकंड के लिए आई थी, या वो गहरी सांस जो उसने अपने डर को छुपाने के लिए ली थी। ये कला आपको धैर्य सिखाती है, क्योंकि गहरी ऑब्जर्वेशन के लिए आपको रुककर देखना पड़ता है, आपको लोगों को महसूस करना पड़ता है। और जब आप ये करते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर इंसान एक खुली किताब है, बस उसके पन्ने पढ़ने के लिए ध्यान चाहिए। लेकिन यहां एक रहस्य है, ऑब्जर्वेशन सिर्फ आंखों से नहीं होती, आपको अपने दिमाग और दिल से भी देखना पड़ता है। क्योंकि जब आप सामने वाले की जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस को एम्पैथी के साथ देखते हैं, तभी आप उसके मन की असली कहानी समझ पाते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपकी जिंदगी बदल देती है। आप अपने दोस्तों के मूड को बिना पूछे जानने लगते हैं। आप किसी अजनबी के डर या आत्मविश्वास को सिर्फ उसकी चाल देखकर समझ जाते हैं। और यही वो पल होता है जब आप महसूस करते हैं कि ये कला आपको सिर्फ लोगों को पढ़ने की नहीं, बल्कि उनसे जुड़ने की क्षमता देती है। ऑब्जर्वेशन की असली ताकत तब सामने आती है जब आप इसे सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब आप दूसरों के नॉन वर्बल क्यूज को समझ लेते हैं तो आप उनकी अनकही भावनाओं को पकड़ लेते हैं। यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उसकी बातें मत सुनिए, उसके चेहरे को देखिए, उसकी आंखों में झांकिए, उसकी छोटी सी हरकतों को नोटिस कीजिए। क्योंकि जो कहानी शब्दों में नहीं होती वो अक्सर इशारों में लिखी मिलती है। यही है ऑब्जर्वेशन का असली कमाल, वो खामोश भाषा जिसे पढ़ना सीखकर आप किसी के भी मन तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 4, बॉडी लैंग्वेज, द साइलेंट कॉन्वर्सेशन। सोचिए, आप किसी से मिलते हैं और वो आपसे एक शब्द भी नहीं बोलता, फिर भी आपको उसके मन की हालत समझ आ जाती है। कैसे? यही है बॉडी लैंग्वेज की ताकत, एक ऐसी खामोश बातचीत जो बिना आवाज के भी सब कुछ कह देती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बॉडी लैंग्वेज को बार बार देखते हैं, लेकिन अक्सर उसे समझ नहीं पाते। जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी बाहें बांधकर खड़ा होता है तो ये अक्सर उसके अंदर की असुरक्षा या बचाव की निशानी होती है। जब कोई झुककर आपकी ओर बात करता है तो ये उसकी दिलचस्पी का संकेत है। और जब कोई आपसे दूर हटकर बैठ जाता है तो ये साफ है कि वो दूरी बनाए रखना चाहता है। जरा गौर कीजिए, जब आप किसी से नाराज होते हैं तो आपका चेहरा सख्त हो जाता है, आपका शरीर अकड़ जाता है।
बिना कुछ बोले ही सामने वाला आपकी नाराजगी समझ जाता है। इसी तरह जब आप खुश होते हैं तो आपकी चाल हल्की हो जाती है, आपके कंधे ढीले पड़ जाते हैं और आपकी मुस्कान दूर से नजर आती है। यही है बॉडी लैंग्वेज की वो जादुई दुनिया जो शब्दों के बिना भी सच बोल देती है। असल में बॉडी लैंग्वेज वो खिड़की है जो इंसान के दिमाग और दिल के अंदर झांकने का मौका देती है। ये वो भाषा है जो हम सब बोलते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या नहीं। कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका शरीर बेचैन हो जाता है, उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं, वो अपने चेहरे या गर्दन को बार बार छूता है। ये सब उसके अंदर की घबराहट के संकेत हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज को समझना सिर्फ जेस्चर्स पर ध्यान देने तक सीमित नहीं है, आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझना होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ठंड में अपने हाथ बांधकर खड़ा है तो हो सकता है वो बस मौसम से बचाव कर रहा हो, लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी गर्म कमरे में खड़ा होकर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो असहज है या किसी बात से सहमत नहीं है। इस खामोश बातचीत की खूबसूरती ये है कि ये हमेशा सच बताती है। इंसान अपने शब्दों को तो बदल सकता है, लेकिन उसका शरीर उसकी सच्चाई छुपा नहीं पाता। यही कारण है कि जो लोग बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख लेते हैं वो दूसरों की असली भावनाओं को जल्दी पहचान लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और सामने वाला भले ही कह रहा हो आपका रिज्यूमे अच्छा है, लेकिन उसका शरीर पीछे की ओर झुका हुआ है, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई हैं। बिना बोले ही आप समझ जाते हैं कि वो प्रभावित नहीं हुआ है। या फिर सोचिए, आप किसी पार्टी में जाते हैं और दूर खड़ा कोई व्यक्ति बार बार आपकी ओर देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन पास नहीं आ रहा। उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके झिझक और रुचि दोनों को उजागर कर देती है। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक कला है। ये आपको लोगों की असली सोच और उनकी छुपी भावनाओं तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप बातचीत के दौरान सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व पर ध्यान देने लगते हैं, और यही चीज आपको भीड़ से अलग करती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उसकी बातें मत सुनिए, उसके हाथों की हरकतों को देखिए, उसकी चाल को नोटिस कीजिए, उसके बैठने के अंदाज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। और जब आप इस खामोश भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि असली बातचीत तो बिना शब्दों के ही होती है। चैप्टर 5, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड इमोशंस। क्या आपने कभी किसी के चेहरे को ध्यान से देखा है? वो मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखें उस मुस्कान से मेल नहीं खाती, या फिर कोई बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी नजर से आपको ऐसा एहसास कराता है जैसे वो आपके दर्द को समझ रहा हो। यही है चेहरे के हाव भाव और भावनाओं की असली ताकत। इंसान का चेहरा उसकी आत्मा का आईना होता है। इसमें वो सब लिखा होता है जो शब्द अक्सर छुपा लेते हैं। चेहरे के भावों की ये भाषा बेहद जटिल लेकिन उतनी ही साफ है। जैसे जब कोई सचमुच खुश होता है तो सिर्फ होंठों पर मुस्कान नहीं आती, उसकी आंखों के कोनों में हल्की सी सिलवटें बनती हैं, उसकी नजरें चमकने लगती हैं। लेकिन जब कोई नकली मुस्कान देता है तो ये चमक गायब रहती है। आपने गौर किया होगा कि झूठी मुस्कान में आंखें हमेशा खाली लगती हैं। हमारे चेहरे के छोटे छोटे मसल्स हमारे मन की सच्चाई बयान कर देते हैं। जब हम डरते हैं तो हमारी भौहें सिकुड़ती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो जबड़ा कस जाता है, होठों पर खिंचाव आ जाता है। और जब हम दुखी होते हैं तो हमारी नजरें नीचे झुक जाती हैं, आंखों की चमक फीकी पड़ जाती है। ये सब इतना तेज होता है कि कई बार हम खुद भी इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी ये सामने वाले पर असर डाल जाते हैं। एक बार सोचिए, आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, वो कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी मुस्कान कमजोर है, उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हैं, उसकी आवाज धीमी है। बिना कहे ही आपको पता चल जाता है कि वो ठीक नहीं है। ये है चेहरे के हाव भाव की असली भाषा, जो शब्दों से पहले बोलती है और कहीं ज्यादा सच्ची होती है। इस कला की खूबसूरती ये है कि जब आप इसे समझना सीख जाते हैं तो आप लोगों की असली भावनाओं तक पहुंच सकते हैं। ये आपको उन अनकहे सच तक ले जाती है जो लोग छुपाना चाहते हैं। जैसे कोई इंसान बार बार मुस्कुराता है
लेकिन उसकी मुस्कान में गर्माहट नहीं होती, या कोई बात करते हुए पलकें झपकाना बढ़ा देता है। ये उसके अंदर की घबराहट का संकेत हो सकता है। चेहरे को पढ़ने की ये कला सिर्फ दूसरों को समझने में मदद नहीं करती, बल्कि आपको गहरे स्तर पर उनसे जोड़ देती है। जब आप किसी के चेहरे पर उसकी भावनाओं को पहचान लेते हैं, तो आपके अंदर अपने आप एम्पैथी पैदा होती है। आप उसके दर्द को महसूस करते हैं, उसकी खुशी में शामिल होते हैं और उसकी चुप्पी में छुपे सवालों को सुन पाते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कई बार ये एक्सप्रेशंस इतने छोटे होते हैं कि पल भर में गायब हो जाते हैं। इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ये फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड के लिए आते हैं, लेकिन ये इंसान के मन का सबसे सच्चा आईना होते हैं। जब आप इन्हें पकड़ लेते हैं, तो आप झूठ और सच में फर्क कर सकते हैं। आप सामने वाले के असली इरादों को समझ सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो उसके शब्दों पर ही ध्यान मत दीजिए। उसके चेहरे को गौर से देखिए। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, उसकी भौहों का हल्का सा हिलना, ये सब वो बातें हैं जो उसके मन की कहानी आपको सुनाती हैं। क्योंकि चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। और जब आप इस भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि इंसान को समझने की असली कुंजी उसके चेहरे में ही छुपी है। चैप्टर 6 द रोल ऑफ द वॉइस। क्या आपने कभी गौर किया है कि सिर्फ आवाज सुनकर ही हम किसी इंसान की भावनाओं को पहचान लेते हैं? कोई मैं ठीक हूं कहे, लेकिन उसकी आवाज धीमी और टूटी हुई लगे, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि वो सच में ठीक नहीं है। आवाज सिर्फ शब्दों का माध्यम नहीं है, यह हमारे दिल का सीधा रास्ता है। इसमें वो भाव छुपे होते हैं जिन्हें चेहरा भी कई बार नहीं दिखा पाता। आवाज में छुपी ये ताकत बेहद रहस्यमयी है। जैसे जब कोई खुश होता है, तो उसकी आवाज हल्की, तेज और जीवंत हो जाती है। वहीं जब कोई दुखी होता है, तो उसकी आवाज भारी और धीमी पड़ जाती है। डर के समय आवाज कांपती है और गुस्से में आवाज तेज और कड़ी हो जाती है। ये सब बदलाव इतने स्वाभाविक होते हैं कि इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, इन्हें पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। सोचिए, जब आप फोन पर बात करते हैं और सामने वाले का चेहरा नहीं देखते, फिर भी आप उसके मूड को पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आवाज उसकी भावनाओं को बयां कर रही होती है। इसमें उसके आत्मविश्वास, उसके डर, उसकी झिझक और उसकी खुशी का पूरा नक्शा छुपा होता है। आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी स्पीड और उसका टोन बहुत कुछ कहता है। कोई व्यक्ति अगर तेजी से बोल रहा है, तो हो सकता है वो उत्साहित हो या नर्वस हो। वहीं धीमी और स्थिर आवाज अक्सर आत्मविश्वास और सुकून की निशानी होती है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि ये संकेत कभी अकेले नहीं आते। ये चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज के साथ मिलकर हमें एक पूरी कहानी सुनाते हैं। कई बार लोग सच छुपाने की कोशिश करते हैं। वो हंसकर झूठ बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज की गहराई उन्हें धोखा दे देती है। आप ये नोटिस करेंगे कि झूठ बोलते वक्त आवाज का टोन थोड़ा ऊंचा हो जाता है या उसमें हल्की सी झिझक आ जाती है। ये छोटे छोटे संकेत ही असली रहस्य खोलते हैं, और ये सिर्फ झूठ पकड़ने तक सीमित नहीं है। जब आप किसी की आवाज को ध्यान से सुनना सीख जाते हैं, तो आप उसके अनकहे भाव भी महसूस करने लगते हैं। जैसे किसी दोस्त की थकी हुई आवाज सुनकर आप समझ जाते हैं कि उसने पूरे दिन कितनी मेहनत की होगी, या फिर किसी की हल्की सी हंसी से आप उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। आवाज सिर्फ बाहरी संकेत नहीं है, ये भीतर की भावनाओं की सीधी झलक है। ये बताती है कि इंसान अंदर से कितना शांत है या कितना परेशान। जब आप किसी की आवाज के टोन और रिदम को समझना सीख जाते हैं, तो आप उसके मन की गहराई तक पहुंचने लगते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो सिर्फ उसके शब्द मत सुनिए, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। उसके हर ठहराव, हर लंबी सांस और हर हल्की सी कंपी को सुनिए, क्योंकि आवाज वो दर्पण है जो मन की सबसे छुपी हुई सच्चाई को सामने ले आता है। जब आप इस कला को सीख जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि इंसानों को समझने के लिए सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं, बल्कि दिल से सुनना भी जरूरी है। यही वो पल है जब आप महसूस करेंगे कि आवाज सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पुल है जो सीधे एक इंसान के दिल तक जाता है। चैप्टर 7 रीडिंग द अनकॉन्शियस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपको ऐसे देखते हैं
जैसे वो आपके मन की गहराई तक पहुंच गए हों। मानो आप कुछ कहें या न कहें, वो पहले ही सब जान चुके हों। ये कोई जादू नहीं है, ये है अनकॉन्शियस सिग्नल्स को पढ़ने की कला, वो संकेत जो इंसान अनजाने में देता है, बिना सोचे, बिना समझे। हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमेशा सक्रिय रहता है। जब हम कोई भावना महसूस करते हैं तो उसका असर हमारे शरीर पर तुरंत दिखने लगता है। हम चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, हमारा अनकॉन्शियस खुद ब खुद हमें उजागर कर देता है। जैसे झूठ बोलते वक्त आंखों का इधर उधर घूमना, डर लगने पर हाथों की पसीने से भीग जाना, या किसी प्रिय व्यक्ति को देखकर हमारे चेहरे पर बिना सोचे मुस्कान आ जाना। ये सब ऐसे संकेत हैं जो दिमाग सोचकर नहीं भेजता, ये अपने आप निकल जाते हैं। सोचिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, सामने वाला आत्मविश्वास से बात कर रहा है, शब्द पूरी तरह से सही हैं, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि उसकी टांग लगातार हिल रही है या उसके हाथ कांप रहे हैं। बाहर से वो शांत दिख रहा है, लेकिन उसका अनकॉन्शियस उसकी घबराहट जाहिर कर रहा है। यही वो इशारे हैं जो असली सच्चाई बताते हैं। अनकॉन्शियस सिग्नल्स को पढ़ने के लिए सिर्फ देखना ही नहीं, महसूस करना भी जरूरी है। आपको किसी की आवाज में हल्का सा बदलाव, उसकी पलक झपकने की गति, उसके चेहरे पर एक पल के लिए आया माइक्रो एक्सप्रेशन, सब नोटिस करना होता है। ये फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड के लिए आते हैं और कई बार उतनी तेजी से गायब हो जाते हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन जब आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आप इंसान की असली भावनाओं तक पहुंच जाते हैं। ये संकेत हमें बताते हैं कि कोई खुश है, उदास है, डरा हुआ है या फिर किसी बात को छुपा रहा है। जब आप इन्हें समझना सीख जाते हैं तो आप लोगों की सतही बातें सुनने के बजाय उनके भीतर झांकना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे है जैसे कोई आपको एक अदृश्य चाबी दे दे, जिससे आप इंसानी भावनाओं के दरवाजे खोल सकते हैं। लेकिन ये शक्ति सिर्फ दूसरों को समझने तक सीमित नहीं है। जब आप अनकॉन्शियस क्यूज पढ़ना सीखते हैं तो आप अपनी खुद की आदतों और प्रतिक्रियाओं को भी पहचानने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि कब आप बिना वजह डिफेंसिव हो जाते हैं या कब आपका डर आपको कंट्रोल करने लगता है। ये समझ आपके अंदर आत्म जागरूकता पैदा करती है और आपको और भी गहरा बनाती है। सोचिए, अगर आप किसी के दिल की बात बिना उसके कहे समझ सकें तो वो दोस्त जो आपको सब ठीक है कहता है, लेकिन उसके चेहरे और आवाज में छुपे दर्द को आप पढ़ लेते हैं। वो सहकर्मी जो दिखावे का आत्मविश्वास दिखाता है, लेकिन उसके हाथों की बेचैनी आपको उसकी सच्चाई बता देती है। अनकॉन्शियस सिग्नल्स को पढ़ने की कला आपको इंसानों से गहरे स्तर पर जोड़ देती है। ये सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपकी नजर बदल देता है। जब आप इसे सीख जाते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं देखते, आप उन्हें महसूस करते हैं। और यही है असली कमाल। दुनिया के सामने जो चेहरा लोग दिखाते हैं, उसके पीछे छुपी हुई सच्चाई को पहचान पाना। जब आप इस खामोश भाषा को समझ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने इंसानी मन का कोड तोड़ दिया हो, और उस पल आप दूसरों के लिए सिर्फ एक श्रोता नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं जो बिना कहे भी सब समझ लेता है। चैप्टर 8, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रपोर। सोचिए, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं पहली बार। वो मुस्कुराता है, आपसे हाथ मिलाता है और बातचीत शुरू होती है। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग पल भर में आपका भरोसा जीत लेते हैं, जबकि कुछ के साथ घंटों बात करने के बाद भी एक दूरी बनी रहती है? यही है ट्रस्ट और रपोर्ट की ताकत, वो अदृश्य डोर जो दो अजनबियों को भी जोड़ देती है। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आपकी दीवारें गिर जाती हैं। आप खुलकर बात करते हैं, अपने राज बताते हैं और उसकी मौजूदगी में सहज महसूस करते हैं। लेकिन भरोसा बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई चाहिए। रिश्तों में भरोसा तब पैदा होता है जब आप सामने वाले को महसूस करवाते हैं कि आप उसे सच में समझते हैं, जब आप उसकी आंखों में देखते हुए उसकी अनकही बातों को सुन लेते हैं, जब आप उसकी आवाज के हल्के से बदलते टोन में उसके मन का बोझ पहचान लेते हैं। यही वो छोटे छोटे पल हैं जो धीरे धीरे विश्वास की गहराई बनाते हैं। रपोर्ट बनाने का मतलब है कि आप और सामने वाला एक ही तरंग पर आ जाए।
जैसे जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जो आपकी ही तरह सोचता है, आपके ही अंदाज में हंसता है या आपके ही शब्दों को दोहराता है, तो एक अजीब सी सहजता पैदा होती है। ये कनेक्शन अचानक नहीं बनता, ये धीरे धीरे आपके जेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशंस और आपके अटेंशन से तैयार होता है। सोचिए, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, वो परेशान है, आप उसकी बातें सुनते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और बिना कुछ कहे बस उसकी पीठ थपथपाते हैं। उस पल में आपके बीच एक ऐसा भरोसा बनता है जो किसी शब्द से नहीं बल्कि भावनाओं की खामोश भाषा से पैदा होता है। यही है रपोर्ट की खूबसूरती, वो जुड़ाव जो दिल से दिल तक बहता है। भरोसा बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है जेन्युइन प्रेजेंस। जब आप सामने वाले को एहसास कराते हैं कि आप पूरी तरह से उसके साथ हैं, उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका मन खुलने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी गार्ड नीचे करता है और आपके सामने वैसा बन जाता है जैसा वो असल में है। लेकिन यहां एक रहस्य है, भरोसा सिर्फ दूसरों को समझने से नहीं बनता बल्कि खुद को खुला दिखाने से भी बनता है। जब आप अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, जब आप अपने अनुभव और भावनाएं साझा करते हैं, तो सामने वाला महसूस करता है कि आप भी इंसान हैं। यही वो पल है जो आप दोनों को जोड़ता है। ट्रस्ट और रपोर्ट सिर्फ दोस्ती या रिश्तों में ही नहीं, जिंदगी के हर पहलू में जरूरी हैं। चाहे वो बिजनेस हो, परिवार हो या नए लोगों से मुलाकात। जब आप भरोसा बनाना सीख जाते हैं तो लोग आपके आसपास सहज महसूस करते हैं। वो आपकी ओर खींचते हैं क्योंकि आप उन्हें समझते हैं और उन्हें सच में सुनते हैं। जब आप दूसरों के मन को पढ़ने की कला में माहिर हो जाते हैं तो ट्रस्ट अपने आप बनने लगता है, क्योंकि अब आप सिर्फ उनकी बातें नहीं सुन रहे बल्कि उनकी खामोशी को भी समझ रहे हैं। यही कनेक्शन आपको भीड़ से अलग करता है और आपकी मौजूदगी को यादगार बना देता है। आखिर में ये कला हमें सिखाती है कि इंसानों के बीच सबसे गहरा रिश्ता वही है जो समझ और भरोसे पर टिका हो। जब आप किसी के मन की अनकही आवाज सुन लेते हैं और उसे महसूस कराते हैं कि वो अकेला नहीं है, तो वही पल वो रिश्ता बना देता है जो शब्दों से कहीं आगे जाता है। यही है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रपोर्ट की असली ताकत, वो पुल जो दिलों को जोड़ देता है। कंक्लूजन, और यही है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स की असली खूबसूरती। ये किताब हमें सिखाती है कि लोगों को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्दों को सुनना काफी नहीं है। असली समझ तब आती है जब आप उनकी खामोशी को महसूस करना सीख जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज, उनके चेहरे के भाव और उनके अनजाने संकेत। सोचिए, जब आप इन सभी बातों को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ लोगों को नहीं समझते बल्कि उनसे गहरे जुड़ने लगते हैं। आप उनके दर्द को बिना कहे महसूस कर सकते हैं, उनकी खुशी को बिना बोले बांट सकते हैं। यही वो कला है जो आपके रिश्तों को बदल देती है, आपके संवाद को असली गहराई देती है और आपको भीड़ में अलग पहचान देती है। आखिर में ये सिर्फ एक स्किल नहीं है बल्कि एक नजर है, दुनिया को देखने की, लोगों को समझने की और उनसे सच में जुड़ने की। क्योंकि जो सच है वो अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी और इशारों में छुपा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इसमें कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही किताबों के गहरे और असरदार सारांश हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई किताब के सफर के साथ। तब तक याद रखिए, लोगों को समझने के लिए सुनिए, सिर्फ उनके शब्द नहीं, महसूस कीजिए उनकी खामोशी। धन्यवाद।